ये कहानी है आज़ाद भारत के सबसे बड़े और सबसे अहम प्रोजेक्ट की, दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान बनाने की। एक ऐसा सफर जिसने हमारे देश के आज और कल की नींव रखी। मतलब सोचिए, एक डॉक्यूमेंट, 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स। आखिर दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान बना तो बना कैसे? इतना बड़ा और इतना डिटेल्ड दस्तावेज जो आज भी हमारे देश को रास्ता दिखाता है, वो असल में वजूद में आया कैसे? आइए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है बिल्कुल शुरुआत से। इस ऐतिहासिक जिम्मेदारी को निभाने के लिए 29 अगस्त 1947 को एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी को हम सब जानते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति के नाम से। अब ये जो 7 नाम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो लोग थे जिनके कंधों पर संविधान का पूरा मसौदा तैयार करने की भारी जिम्मेदारी थी। इसकी कमान संभाल रहे थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्हें हम सब भारतीय संविधान के जनक भी कहते हैं। पर यह एक टीम एफर्ट था, जहां हर एक सदस्य ने अपनी पूरी काबिलियत झोंक दी। अब बात करते हैं कि ये काम हुआ कैसे। देखिए, समिति ने कोई जल्दबाजी नहीं की, बल्कि उन्होंने दुनिया भर के करीब 60 देशों के संविधानों को खंगाला, उन्हें पढ़ा, समझा, ताकि भारत के लिए सबसे बेस्ट ढांचा तैयार किया जा सके। ये कोई कॉपी पेस्ट का काम नहीं था, बल्कि दुनिया के बेहतरीन आइडियाज को भारत के हिसाब से ढालने की एक कोशिश थी। ये टाइमलाइन देखिए जरा, इससे पता चलता है कि ये प्रोसेस कितना डेमोक्रेटिक था। मतलब पहला ड्राफ्ट पब्लिक के लिए आया और लोगों को पूरे 8 महीने दिए गए। सोचिए, 8 महीने सिर्फ सुझाव देने के लिए। इसके बाद तो असेंबली में एक एक क्लॉज पर, एक एक शब्द पर जबरदस्त बहस हुई। और इन बहसों का स्केल कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आपको इस नंबर से लगेगा, 7653। इतने अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए थे। ये दिखाता है कि कितने अलग अलग विचार और नजरिए मेज पर रखे जा रहे थे। लेकिन इतने सारे प्रपोजल्स में से हर एक को तो नहीं माना जा सकता था, राइट? तो असल में 2473 अमेंडमेंट्स पर असेंबली में सीरियसली डिस्कस हुआ, उन पर विचार किया गया। ये बताता है कि काम कितनी गहराई और गंभीरता से हो रहा था। अच्छा, तो ये सारी मेहनत, ये सारी बहस, इसका नतीजा निकला 2 बहुत इंपॉर्टेंट तारीखों पर। और हाँ, ये दोनों तारीखें अलग अलग हैं और इन्हें समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, एक तरफ है 26 नवंबर 1949। इस दिन संविधान सभा ने इसे अडॉप्ट कर लिया, साइन कर दिया, काम पूरा। लेकिन ये लागू हुआ, मतलब असल में फोर्स में आया 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन भारत एक सॉवरेन रिपब्लिक बना। तो सवाल उठता है, जब काम नवंबर में ही हो गया था, तो फिर 2 महीने का इंतजार क्यों? 26 जनवरी ही क्यों चुनी गई? कोई तो वजह होगी। इसके पीछे एक बहुत ही खास हिस्टोरिकल रीजन है। बात है 1930s की, जब इसी दिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज यानी पूरी आज़ादी का संकल्प लिया था। तो बस उसी ऐतिहासिक दिन को हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी की तारीख चुनी गई। अब देखिए, आज तो हम अपने संविधान पर बहुत गर्व करते हैं, है ना? लेकिन जिस वक्त ये बन रहा था, इसे बनाने वाली संविधान सभा की काफी आलोचना भी हुई थी। एक बैलेंस व्यू के लिए उन क्रिटिसिज्म्स को जानना भी जरूरी है। तो आलोचकों का कहना था कि भाई, ये असेंबली सीधे जनता ने तो चुनी नहीं है, इसे बनाने में टाइम भी बहुत लग रहा है, और इसमें तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी और वकीलों का ही बोलबाला है। कुछ लोगों ने तो ये तक कहा कि ये एक हिंदू डोमिनेटेड बॉडी है। ये कोड देखिए, कितना दिलचस्प है। असेंबली के ही एक मेंबर थे, नजीरुद्दीन अहमद। उन्होंने मजाक मजाक में ड्राफ्टिंग कमेटी को ड्रिफ्टिंग कमेटी कह दिया। मतलब ऐसी कमेटी जो बस बह जा रही है, काम खत्म ही नहीं कर रही। और इसी तरह मशहूर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ग्रानविल ऑस्टिन ने कांग्रेस पार्टी के दबदबे पर लिखा कि उस समय तो हाल ये था कि सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। चलिए, अब इन क्रिटिसिज्म से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ मजेदार बातें जानते हैं जो इस डॉक्यूमेंट को और भी स्पेशल बनाती हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ऑफिशियल सिंबल या मोहर क्या थी? ये था एक हाथी, जो ताकत, धैर्य और समझदारी को रिप्रेजेंट करता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट नाम है सर BN राव का। वो असेंबली के लीगल एडवाइजर थे। पर्दे के पीछे रहकर उन्होंने बहुत बड़ा और अहम रोल निभाया था। अब बात करते हैं थोड़ी कलाकारी की। सुलेख यानी कैलीग्राफी, खूबसूरत लिखावट की कला, और हमारे संविधान से इसका बहुत गहरा नाता है। ये बात तो वाकई हैरान कर देती है। हमारे संविधान की जो ओरिजिनल कॉपी है, वो टाइप्ड नहीं है। उसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से एक एक शब्द खूबसूरत इटैलिक स्टाइल में लिखा है। कमाल है ना? और बात सिर्फ लिखावट पर खत्म नहीं होती। महान आर्टिस्ट नंदलाल बोस और शांति निकेतन के कलाकारों ने इसके हर पन्ने को हमारी हिस्ट्री और कल्चर की तस्वीरों से सजाया। मतलब ये सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं, एक पीस ऑफ आर्ट है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए। 70 साल से ज्यादा हो गए, 100 से ज्यादा अमेंडमेंट्स हो चुके, तो क्या ये संविधान जिसे इतनी मेहनत, बहस और कलाकारी से बनाया गया था, आज भी हमारे देश के लिए उतना ही रेलेवेंट है?